बंजर वनों के निजीकरण के विरोध में जैसा संगठन ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। निजीकरण से वन और खनिज संपदाओं के दुरुपयोग की कही बात। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में जैसा संगठन द्वारा उजाड़ वनों और बंजर वनों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध दर्ज किया है। शुक्रवार को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने अलग अलग समय में वनों के कानून लागू होने का हवाला देते हुए बताया कि लाखों हेक्टेयर वनों के निजीकरण होने से वन संपदाओं और खनिज संपदाओं का दुरुपयोग होगा, साथ ही जंगलों पर आश्रित समुदाय से उनके अधिकार छीने जाने को अन्यायपूर्ण कार्यवाही बताई है। इस दौरान जैसा संगठन के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम संदीप नरगावे है, मैं जैस से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज कलेक्टर कार्यालय आए हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, जो सरकार की जो पर्यावरण विरोधी जो नीतियाँ हैं, उन सभी नीतियों का जैस जो है वह समय समय पर विरोध करता है। जैसे कि कुछ ही समय पहले जो सरकार की तरफ से जो एक प्रस्ताव लाया गया है कि भैया जो वन क्षेत्र जो है उन्हें निजीकरण किया जाए, उन्हें निजी हाथों में दिया जाए, तो उन सभी नीतियों का जैस जो है पुरजोर विरोध कर रहा है। क्योंकि अगर ये वन्य क्षेत्र अगर किसी निजी व्यक्ति के पास चले जाएंगे, किसी उद्योगपति के पास में अगर चले जाएंगे, जैसे कि शासन की जो नीति हुई है कि इन्हें लीज पर देने का कार्रवाई जो है वो आगे चल रही है, तो अगर ये इस टाइप से चीज़ें होती है तो वो उस चीज़ का मिसयूज़ करेंगे और उससे जो भी वन्य क्षेत्र जो है उसे खोद के वहाँ से खनिज निकालने का चीज़ें करेंगे और बिल्कुल भी पूरा तहस नहस कर देंगे। और असल में आदिवासी समुदाय भी जो है वो डिपेंड होता है वन्य जो भी सामग्री जो प्राप्त होती है उन सभी से। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आदिवासियों को भी वहाँ पर जाने से रोका जाएगा। इसी कारण से जैसे इस चीज़ का विरोध कर रहा है। क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से अभी हम लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। अब राज्यपाल के पास वो ज्ञापन जाएगा, उसके बाद में राज्यपाल महोदय की तरफ से क्या होता है वो आगे कार्रवाई होगी। क्या मांगेगा, नहीं मानेगा तो अगला चरण क्या रहेगा? देखिए, जैस जो है वो हमेशा ही पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के हित के लिए हमेशा ही आंदोलन करता रहा है। और अगर हमारी बातें अगर नहीं मानी गई, अगर पर्यावरण को अगर इसी प्रकार से अगर सरकार नीतियां जो पर्यावरण के विरोध में अगर रहती रही तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैस को अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेगा और इसके लिए अगर हमें विधानसभा घेराव भी करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। ये शासन का यदि प्रस्ताव रहा कि पंचायतों के माध्यम से निजीकरण भी हो जाए और जो वनों की रक्षा भी जाए और आदिवासी समुदाय इसकी रक्षा करे, जैसा निजीकरण देते हुए, तो आप इस बात से सहमत है कि नहीं? देखिए, एक तो निजीकरण हो गया और एक दूसरा ये होगा कि पंचायतों के माध्यम से या तो निजीकरण हो सकता है या तो फिर पंचायतों को सौंपा जा सकता है। अगर निजीकरण होता है तो पंचायतों का इंटरफेयर उसमें नहीं होगा। अगर निजीकरण हो जाता है, उद्योगपतियों को अगर उसको लीज पे दे दिया गया तो फिर उसे वो तहस नहस कर देंगे। यहाँ से वहाँ से खनिज संपदा निकालने की कोशिश करेंगे, या तो वहाँ के जो पेड़ जो उनको काट के उन्हें दूसरे स्तर पे करने का प्रयास करेंगे। तो हम इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारा हमेशा ही सपोर्ट जो होता है वो ये होता है कि अगर पंचायतों को इससे अगर सौंपा जाए, अगर पंचायतों का इंटरफेयर रहा जाए, अगर सरकार का उसमें इंटरफेयर रहता है, अभी वन विभाग का भी इंटरफेयर होता है, तो हमारा यही पूर्ण रूप से होता है कि इसका जो इसमें जो संरक्षण किया जाए वो क्षेत्र के आदिवासियों का और क्षेत्र के जो वहाँ के जो लोकल के लोग जो उनका संरक्षण के माध्यम से ही वहाँ पे बन रहे। किसी भी निजी हाथों में किसी भी उद्योगपति को लीज पे इस वनों को ना दिया जाए। नहीं तो निजीकरण अगर होता तो उसमें जो समिति बनती है निजीकरण की, जी, आदिवासी समाज जो आरक्षित जितने भी जो है जिले हैं उनको अगर शामिल किया जाए तो उसमें आप सहमत होंगे? देखिए, अगर शासन की तरफ से अगर कोई उनकी निगरानी चलेगा, मतलब जो जी, देखिए, अगर शासन की तरफ से इसमें नीति आती है तो वो पढ़ने के बाद में हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक इसको शासन ने स्पष्ट नहीं किया।